हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस ट्यूटोरियल में हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी क्या होती है और ये हमें कैसे हेल्प करती है ऑपरेटर्स को इफेक्टिवली इवेल्युएट करने के लिए, इसको डिस्कस करने के लिए आज का ये पूरा ट्यूटोरियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस की। ऑपरेटर प्रेसिडेंस ये डिस्क्राइब करता है कि जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो किस ऑर्डर में इवेल्युएट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स में हम एक रूल पढ़ते हैं, बोर्ड मार्क रूल की, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा, देन डिवाइड होगा एंड देन सो ऑन। इसी वे में अगर आपने कोई एक्सप्रेशन लिखा है और उसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स आपने यूज किए हैं, तो कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में इवेल्युएट होगा, ये डिसाइड होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस से। जिन ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस हाई होता है उनको हम पहले रिजॉल्व करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, एंड देन जिनका लोअर होता है उनको हम बाद में सॉल्व करते हैं। ऐसे ही एसोसिएटिविटी ये बताती है कि अगर हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं या दो से ज्यादा ऑपरेटर हैं सेम प्रेसिडेंस के, सेम प्रायोरिटी के, तो कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, इसको डिफाइन करता है एसोसिएटिविटी। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस या ऑर्डर जो रैंक है ये हमें देता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस की। अगर अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स हैं तो पहला कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा, उसके बाद कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा, ये हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस बताता है। और अगर हमारे पास में सेम टाइप के, सेम प्रेसिडेंस के दो तीन ऑपरेटर्स हैं तो कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा, ये हमें एसोसिएटिविटी बताती है। ये इस टेबल में जितने भी हमारे सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स हैं, इन सारे ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस यानी कि ये रैंक हमें दिया हुआ है और साथ ही में इनकी एसोसिएटिविटी भी हमें दी हुई है। ये जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते जाएंगे, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको ज्यादातर ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस है वो ऑटोमेटिकली आपको मेमोराइज होते जाता है। इसमें बहुत ज्यादा आपको फोकस नहीं करना पड़ेगा, बट यस इनिशियली आपको इस चीज पे ध्यान देना है और ये बहुत ही कॉमनली, बहुत नॉर्मली आपको समझ में आता है। जैसे कि अगर हम यहाँ देख सकते हैं कि भाई जितने भी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं इनकी जो प्रायोरिटी है ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर से ज्यादा है। मतलब अगर आप कोई ऐसी स्टेटमेंट लिख रहे हैं जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर है और रिलेशनल ऑपरेटर है तो डेफिनेटली पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर सॉल्व होंगे। ऐसे ही अगर आप देख रहे हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद रिलेशनल ऑपरेटर है, उसके बाद अगर आप देखें तो जो बिटवाइज ऑपरेटर हैं और जो लॉजिकल एंड और ऑपरेटर्स हैं इनकी जो प्रेसिडेंस है या जो प्रायोरिटी है ये अर्थमेटिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर दोनों से कम है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऐसे आप एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर सॉल्व होंगे, देन रिलेशनल ऑपरेटर सॉल्व होंगे एंड देन उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर सॉल्व होंगे। एक बस की पॉइंट जो यहाँ पे इस टेबल के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है, या जो की पॉइंट हो सकता है बेसिकली, कि यहाँ पे जो जिस ऑपरेटर की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है वो होता है फंक्शन कॉल, पैरेंथेसिस। इसके बाद जिसकी सबसे कम प्रायोरिटी होती है वो होता है कॉमा ऑपरेटर जो सेपरेटर का काम करता है। और एक और इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट है ध्यान रखने का वो ये कि जो नेगेशन होता है, दैट इज लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉट की जो प्रायोरिटी होती है वो लॉजिकल एंड और इवन अर्थमेटिक, रिलेशनल, इन सारे ऑपरेटर से ज्यादा होती है। तो ये एक बस की पॉइंट आपको ध्यान रखने वाला होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में, कि जो लॉजिकल नॉट है उसकी प्रायोरिटी अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर इनसे ज्यादा होती है। ये हेल्पफुल होता है बेसिकली, इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ ये हेल्पफुल होता है जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाते हैं, वहां पे इस चीज का आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस देखने मिल सकते हैं। बाकी इन जनरल जब आप कोट करते हो, आप एक्सप्रेशन लिखते हो, तो ये बहुत इजी है कि अगर आपने कोई एक्सप्रेशन लिखा है जिसमें आपके पास में अर्थमेटिक ऑपरेटर भी है, रिलेशनल ऑपरेटर भी है और इवन अगर कोई लॉजिकल ऑपरेटर भी आपने यूज किए हुए हैं, तो ये बात बहुत क्लियर है कि सबसे पहले आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर सॉल्व होंगे, आफ्टर दैट आपके जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ये सॉल्व होंगे एंड एट लास्ट आपका नंबर आएगा लॉजिकल ऑपरेटर का, क्योंकि इनका प्रेसिडेंस ऐसा है। चलिए इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं तो ये और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा।
ओके, जैसे एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं 4 + 5 मल्टीप्लाइड बाय 8, इसका आंसर आएगा 44। ऐसा इसलिए बिकॉज ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हमारा प्रोडक्ट ऑपरेटर है, इसकी प्रायोरिटी प्लस से ज्यादा होती है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा मल्टीप्लाई होता है, इसकी जो प्रायोरिटी है या जो प्रेसिडेंस है, बेसिकली ये एडिशन से ज्यादा होता है। दैट्स वाई सबसे पहले इस स्टेटमेंट में 5 × 8 होगा, दैट बिकम्स 40, एंड देन 40 + 4 दैट इज 44। अगर एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे और देखें, दैट इज 4 + 1 इज ग्रेटर देन 2 × 2, तो यहां पे इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले प्लस एंड मल्टीप्लाई ये अपने अपनी प्लेसेस पे सॉल्व होंगे, बिकॉज यहां पे हम देख सकते हैं कि जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस एंड ये मल्टीप्लाई, इनकी प्रायोरिटी आपके रिलेशनल ऑपरेटर से ज्यादा है। दैट्स वाई सबसे पहले ये इवेल्युएट होगा, दैट इज 5, एंड ये इवेल्युएट होगा, दैट इज 4, एंड देन आपका 5 इज ग्रेटर देन 4 ये कंपेयर होगा, तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू और 1, जो भी है ये आपको रिटर्न करेगा 1 इन सी प्रोग्रामिंग, कि ये जो स्टेटमेंट है ये आपने सही लिखी है। बट इवेल्युएशन कैसे हो रहा है? सबसे पहले बिकॉज यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर है, तो आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, ऐसा ही सेम यहाँ होगा। आपको ये नहीं परफॉर्म करना है कि यहाँ पे 4 प्लस फिर ये 1 इज ग्रेटर देन 2, आपने इसको कंपेयर कर लिया तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। बिकॉज रिलेशनल ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी होती है वो आपकी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से कम होती है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी आपके पास में जो है वो ज्यादा होती है। दैट्स वाई आप सबसे पहले इन्हें सॉल्व करेंगे, एंड आफ्टर दैट जब इनका आंसर आएगा तब आप उनको कंपेयर करेंगे फॉर ग्रेटर वैल्यू। तो ये इस तरीके से इवेल्युएट होंगे। इसके अलावा अगर जैसे सपोज हम एक एग्जांपल और यहां पे कंसीडर करते हैं, इन ब्रैकेट 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसका आंसर आएगा 15, क्योंकि हमें पता है कि जो पैरेंथेसिस होते हैं इनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर आपने इसके अंदर किसी स्टेटमेंट को लिखा हुआ है तो डेफिनेटली वो सबसे पहले इवेल्युएट होगा। दैट्स वाई इस पर्टिकुलर केस में 2 + 3 पहले इवेल्युएट होके 5 बनेगा, एंड देन 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये आपको आंसर करेगा 15। तो इस तरीके से ये प्रेसिडेंस काम करता है। जहां जहां ये आपके ऑपरेटर्स की जो हाई वैल्यू होती है, हाई प्रेसिडेंस होते हैं, उनको आप पहले इवेल्युएट करते हो। अब इन केस सपोज हम ऐसे ऑपरेटर्स की अगर बात करें जिनका प्रेसिडेंस सेम है, जिनकी जो रैंक है, जिनकी जो प्रायोरिटी है वो बिल्कुल सेम है, इस पर्टिकुलर केस में आप कैसे सॉल्व करेंगे, किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करेंगे, तो ये हमें बताने का काम करता है एसोसिएटिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 8 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 2, ये हमें आंसर करेगा 16। ये क्यों आंसर करेगा या किस वे में ये सॉल्व होगा? सबसे पहले अगर हम यहां देखें तो हमारा जो मल्टीप्लाई है और जो डिवाइड ऑपरेटर, ये दोनों सेम प्रेसिडेंस रखते हैं। ये रैंक 3, दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो बिल्कुल सेम है। इस पर्टिकुलर केस में हम एसोसिएटिविटी पे फोकस करते हैं। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। मोस्ट और जो ऑपरेटर्स हैं हमारे सबकी जो प्रायोरिटी होती है ये लेफ्ट टू राइट ही होती है, एक्सेप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर एंड यूनरी ऑपरेटर्स। तो यहां पे लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी का मतलब हुआ कि आप लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में जाते हुए इन्हें सॉल्व करेंगे। तो यहां से जब आप आते हैं तो आपको सबसे पहले मिलता है मल्टीप्लाई, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 32, एंड देन डिवाइड बाय 2, तो ये आपको आंसर करेगा 60। ये इस तरीके से इवेल्युएट किया जाएगा। अब अगर इसी की जगह हम एक एग्जांपल और अगर यहां हम कंसीडर करें और ऑपरेटर्स को थोड़ा सा चेंज करें, 8 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसका आंसर आएगा 4। बिकॉज रीजन वही सेम है, दोनों जो ऑपरेटर्स हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इनकी जो प्रेसिडेंस है, जो रैंक है वो बिल्कुल सेम है, दैट इज 3। एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट, मतलब जो पहले आएगा हमें पहले उसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 8 डिवाइड बाय 4 सबसे पहले सॉल्व होगा, और ये आपके लिए जो है ये बनेगा आपके लिए 2,
and then 2 into 2 it becomes 4. तो इसका आंसर आएगा 4. तो प्रेसिडेंस जब हमारे पास में एक ही एक्सप्रेशन में डिफरेंट ऑपरेटर्स हों, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर भी हो, लॉजिकल ऑपरेटर भी हो, असाइनमेंट ऑपरेटर भी हो और अर्थमेटिक ऑपरेटर भी हो, तब हमें किस ऑपरेटर को पहले रिजॉल्व करना है ये बताने का काम करता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस. एंड जब हमारे पास एक ही सेम प्रेसिडेंस के, एक ही प्रायोरिटी, एक ही रैंक के मल्टीपल ऑपरेटर्स एक एक्सप्रेशन में हो, जैसा कि यहां पे ये हमारे सामने केस है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में एसोसिएटिविटी हमको देखनी होती है कि ये किस वे में सॉल्व होंगे. जैसे यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, मतलब पहले जो आ रहा है पहले वही सॉल्व होगा. ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड ऑपरेटर एसोसिएटिविटी है. अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या ईमेल करके पूछ सकते हैं. आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय गाइस.